ये कहानी जमुना नगर की है, जहाँ कमलेश नामक एक व्यक्ति अपने माता पिता बलराम और कविता के साथ उसी गांव में रहता है। एक दिन सवेरे पिताजी, मेरे कॉलेज की ट्रिप जयसीपुर जा रही है। मेरे सारे मित्र जा रहे हैं, क्या मैं भी वहां जाऊं? पुत्र कमलेश, जयसीपुर यहाँ से बहुत दूर है। इतनी दूर तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। पिताजी, मुझे जाने दीजिए ना, मेरे सारे मित्र जा रहे हैं। जी सुनिए, जब कमलेश का इतना मन है तो जाने दीजिए ना उसे। अच्छा ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। कमलेश अपने सभी मित्रों के साथ कॉलेज ट्रिप पर जयसीपुर चला जाता है। वहाँ वो एक हॉस्टल में ठहरते हैं, जहाँ पहले से ही कई लड़के लड़कियाँ मौजूद थे। एक दिन रात में कमलेश का दोस्त राहुल, अरे भाई कमलेश, वो सामने वाले रूम में कोई रवि नाम का लड़का भी है जो अपने ग्रुप के साथ रहता है। लगता है वो भी यहाँ घूमने आया है। हाँ, ये जगह पर सब घूमने ही आते हैं। तभी रवि कमलेश और उसके मित्र के पास आता है। अरे भाई, कहाँ से आए हो? कमलेश रवि को अपने और अपने दोस्तों के बारे में सारी बात बताता है और रवि अपने सभी दोस्तों को कमलेश और उसके साथी से मिलवाता है। दोनों ग्रुप काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे भाई कमलेश, इस तरह बोर होने से बेहतर है हम कोई गेम खेलते हैं। हाँ, ये सुझाव बेहतर रहेगा। वैसे भी यहाँ आने के बाद नींद किसे आ रही है। इससे अच्छा हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा तो बहुत आएगा, चलो खेलते हैं। पर इसमें एक रूल रहेगा, अगर तुम्हारी टीम से जो भी व्यक्ति हारेगा उसे हम अपनी मनचाही सजा देंगे, और हमारी टीम से जो हारेगा उसे तुम अपनी मनचाही सजा देना। हाँ, ये सही रहेगा। इस गेम में बहुत मजा आएगा। दोनों ग्रुप मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। तभी कमलेश की टीम से राहुल हार जाता है। अरे क्या राहुल, पहली बार में ही हार गए तुम। अब हम राहुल को मनचाही सजा देंगे। जाओ अजय, राहुल को अपने कमरे में ले जाओ और उसे अपनी मनचाही सजा दे आओ। हाँ रवि, अभी जाता हूँ। क्या कपड़े उतारने का इरादा है क्या? इस तरह कमरे में अकेले क्यों लेके आए हो मुझे? अभी आगे तो देखो होता है क्या। अच्छा, अब तुम इस दीवार की तरफ अपना चेहरा घुमा लो। अरे अरे भाई, क्या कर रहे हो? ऐसे क्या करने का इरादा है? मुझे तुम्हें सजा देनी है। तुम गेम से हारे हो, इसीलिए तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो। राहुल दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। तभी पीछे वो अजय एक भयानक भूतिया रूप में आ जाता है। राहुल, अब इधर देखो। राहुल जैसे ही पीछे पलटकर अजय भूत की ओर देखता है, तभी अचानक हॉस्टल की लाइट चली जाती है और सारे रूम में अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या, लाइट तो चली गई। तभी अजय अपने इंसानी रूप में आ जाता है। अजय और राहुल जैसे तैसे करके कमलेश और बाकी सबके पास आते हैं। अरे यार, ये लाइट को भी अभी जाना था, पर कोई बात नहीं, हम कल ही अंताक्षरी का खेल खेलेंगे। हाँ ठीक है, चलो अब हम अपने कमरे में जाते हैं। रवि और उसके सारे दोस्त अपने कमरे में चले जाते हैं। अजय, राहुल को हमारी सच्चाई के बारे में पता तो नहीं चला ना कि हम सब भूत हैं? वरना वो कल हमारे साथ खेल नहीं पाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। आज इतने वर्षों बाद हमें किसी का शिकार करने का मौका मिला। ये मौका हम अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। नहीं भाई रवि, वो जैसे ही मुझे देखने वाला था तभी अचानक लाइट चली गई। चलो अच्छा हुआ, कल इस कमलेश और उसके दोस्तों को सबक सिखाते हैं। रवि और उसके ग्रुप के सारे व्यक्ति भूतिया लोग थे, पर ये बात कमलेश और उसके ग्रुप में से किसी को पता नहीं थी। वो तो रवि और उसके दोस्तों को आम स्टूडेंट्स समझ रहे थे। अगले दिन कमलेश अपने ग्रुप के साथ बाहर घूमने चला जाता है। सारे दोस्त खूब मस्ती करके रात को वापस अपने हॉस्टल आ जाते हैं। तभी रवि कमलेश के पास आता है। अरे कमलेश, चलो कल का गेम पूरा करते हैं। अरे सवेरे तुम लोग कहाँ गए थे? दिखाई ही नहीं दे रहे थे। वो हम सब घूमने गए थे। चलो अंताक्षरी खेलते हैं।
दोनों ग्रुप मिलकर अंताक्षरी खेलने लगते हैं। कमलेश और बाकी लड़कों को खबर ही नहीं थी कि वो भूतिया लोगों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे। कमलेश की टीम से एक व्यक्ति आउट हो जाता है। अजय इसे कमरे में ले जाओ। अजय उस व्यक्ति को कमरे में ले जाता है और वहां पहुंचने के बाद अजय अपने भूतिया रूप में आ जाता है। कमलेश की टीम का वो व्यक्ति जैसे ही अजय भूत को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तुझे भी मैं अपने जैसा भूत बनाऊंगा। मुझे कुछ ना करो, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? कई वर्षों से हम इसी हॉस्टल में कैद हैं। तुम भी हमारी तरह भूत बन जाओगे और हमारी तरह इसी हॉस्टल में भूत बनते फिरोगे। अजय भूत उस व्यक्ति को अपनी तरह भूत बना देता है और दोनों साथ में सबके पास आते हैं। अरे आ गए तुम लोग, दे दी तुमने उसे सजा। अब गेम शुरू करते हैं। वो व्यक्ति एकदम खामोश बैठा रहता है। कमलेश और उसकी टीम में से किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि अजय ने उस व्यक्ति को भूत बना दिया है। इसी तरह रवि कमलेश की अधिकतम टीम को आउट करके उन्हें भूत बना देता है। अरे यार राहुल, हमारे तो सारे लड़के आउट हो गए हैं, बस हम दोनों ही बचे हैं। अब हमें कैसे भी करके रवि और उसकी सारी टीम को आउट करना होगा। हाँ यार कमलेश, हमें इन्हें आउट करना ही होगा, वरना हमारी तो नाक ही कट जाएगी इन लोगों के सामने। अंताक्षरी का खेल फिर शुरू होता है और इस बार राहुल आउट हो जाता है। अजय, अब इस राहुल को भी ले जाकर अपनी वाली सजा दो। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब इसके बाद तो सिर्फ वो कमलेश ही बचा है ना। अजय राहुल को ले जाता है। दोनों कमरे में पहुंचते हैं, तभी वो अजय अपने भूतिया रूप में आ जाता है। अरे बाप रे, ये तो भूत है। हाँ, हम सभी लोग भूत हैं। अब तक हमने तुम्हारे अधिक साथियों को भूत बना दिया है। अब तेरी और कमलेश की बारी है। अब हम तुम्हें भी भूत बना देंगे और फिर तुम सब हमारे साथ सदा के लिए इसी हॉस्टल में रहोगे। अरे ये कहाँ फंस गए हम? ये सारे लोग तो भूतिया लोग हैं और कमलेश तो वहाँ अकेला उन सभी भूतों के साथ है। मुझे कैसे भी करके कमलेश को ये बात बतानी होगी और हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा। राहुल वहीं पास में पड़ी कुर्सी उठाता है और उसी अजय भूत के ऊपर फेंकता है और उस कमरे से दौड़ता हुआ बाहर आता है। अरे कमलेश भाग भूत! अरे कमलेश भाग भूत! कमलेश भाग यहाँ से! ये सारे लोग भूत हैं, तुरंत भाग यहाँ से! राहुल उसी रूम के दरवाजे के पास आता है जिसमें कमलेश और सारे भूतिया लोग बैठे हुए थे। तुझे तो हम नहीं जाने देंगे कमलेश, अब तुझे भी हम अपनी तरह भूत बना देंगे। ये कहकर राहुल वहाँ से भाग जाता है। तभी रवि और सारे व्यक्ति अपने भूतिया रूप में आ जाते हैं। मुझे कमलेश को बस किसी तरह बचाना होगा, मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। कमलेश वहाँ से भागने लगता है पर रवि भूत उसे पकड़ लेता है। कमलेश, अब जैसे ही तेरी गर्दन का ये खून मेरे नाखून के जरिए मेरे हाथ तक पहुँचेगा, उसी समय तू भी हमारी तरह भूत बन जाएगा। तभी राहुल उस हॉस्टल के बिजली रूम में जाता है। इधर रवि कमलेश की गर्दन पर हाथ रखता है और उसकी गर्दन में अपना नाखून चुभाता है। कमलेश रवि के हाथ को झटका देने की कोशिश करता है पर सारे भूतिया लोगों ने उसे पकड़ रखा था। कमलेश बहुत कोशिश करता है पर वो रवि को रोक नहीं पाता। इधर राहुल बिजली घर में आकर फ्यूज ढूंढता है ताकि वो पूरे हॉस्टल की लाइट बंद कर सके और कमलेश को बचा सके। कमलेश की गर्दन से खून निकलकर रवि के नाखून के जरिए उसके हाथ तक बस पहुंचने ही वाला था कि तभी राहुल पूरे हॉस्टल की लाइट बंद कर देता है। ये क्या हो गया? ये लाइट कैसे चली गई? तभी कमलेश रवि के हाथ को झटका देकर वहां से बाहर भाग जाता है। अरे भाई कमलेश,
तुम ठीक हो ना? ये सब क्या है भाई राहुल? ये तो सारे लोग भूत हैं। हाँ भाई मैं जानता हूँ, तभी मैंने इस हॉस्टल की लाइट बंद की है ताकि तू इन भूत से बच सके। चल भाग यहाँ से। कमलेश और राहुल इसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों उन भूतिया लोगों से बच जाते हैं।